मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप अब फोकस्ड हो रहे हैं। अपने फाइनेंशियल पर आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं। अपने करियर पर तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते देख नहीं सकता। वो अब इतना ज्यादा अचंभित हो गया है आपको देखकर, जैसे उनकी कोई संतान देख लिया हो। वो हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन से भर जाता है, लेकिन अब समय घूम रहा है। अब उसके वो दिन दूर नहीं जहाँ पर वो जोर जोर से रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत डिफरेंट हो। आप लोगों में बैठ कर के गॉसिप्स, सारी चीजों में बिलीव नहीं करते हो। आपके शत्रु तो आपके बारे में ये सारी चीजें वहाँ जब सोचते हैं तो आपको लेकर के तो ट्रिगर होते हैं। नॉइस और उनके माइंड में आपको लेकर के गंदी चीजें ही चलती रहती है। उनको ऐसा इमेजिनरी जैसे होता है कि इमेजिन ही करते रहते हैं वो कि शायद ऐसा है, शायद वैसा है, शायद ऐसा होगा, इतना अच्छा कौन हो सकता है। तो इस तरह के गंदे थॉट्स लाते हैं कि क्या पता ये ऐसा है, और दिखाता ना हो ना तो ये इस तरह की सब कॉन्शियस नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपको लेकर के आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी आप सीख रहे हो। आप प्रेजेंट से भी सीख रहे हो, आपने पास्ट से तो बहुत कुछ सीखा है। और उसी पास्ट के चलते, क्योंकि आपने इतना कुछ सीखा है, तो अभी आप ऐसे लोगों से आपको डील करना आ गया है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, भूली करते हैं। आपको उनको जवाब देना आ गया है क्नॉइस, आपको मुंह पर बोलना आ गया है। आप बेसिकली खुलकर बोलते हैं कि भाई मैं ये हूँ, तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे और अगली लगे, खराब लगे, कुछ भी लगे, तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे गलत बोलोगे, और अगर वो चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी तो आप भी बदले में कुछ सुनोगे। लेकिन यह काम आप तब करते हो जब आपको लगता है कि भाई पानी सर से ऊपर हो गया है, और वहां पर बोलते हो जहां पर अति हो जाती है। पर्सनालिटी आपकी जो है ना अट्रैक्टिव है, और साथ में मन बहुत सुंदर है, बहुत बहुत खूबसूरत मन है। नॉइस बहुत प्यारा मन है, बहुत इनोसेंट मन है, बहुत ज्यादा एक ऐसा मन जो अभी भी बच्चा है, जो अभी भी जिसके अंदर बच्चों वाले गुण हैं। बच्चों का मतलब ऐसा नहीं कि आप बचकानी हरकत करते हो, लेकिन अभी वही प्यार, वही इमोशंस है। और कोई प्यार से बोलता है तो तुरंत पिघल जाते हो, तुरंत पिघल जाते हो। 2 सेकंड नहीं लगता। प्यार आपके लिए एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप हर दुख को भूल जाते हो और हर चीज को माफ कर देते हो, इसलिए। लेकिन प्यार मैटर करता है। कोई आपको ऊंची आवाज में बोले और उंगली के उंगली दिखाकर बोले, या एक बिहेवियर के साथ बोले, वहाँ पर नहीं सुनते हो। आप जो बोलना है, जो समझना है, समझो। लेकिन जहाँ पर प्यार आता है वहाँ पर आप पिघलते हो, वहाँ पर आप चीज समझते हो। क्योंकि आपको आपका ऐसा मानना है कि इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो प्यार है, अनकंडीशनल लव है। एक ऐसे प्यार की बात कर रही हूँ जो डिवाइन क्वालिटी से भरा हुआ होता है, डिवाइन लव से भरा हुआ होता है, अनकंडीशनल एनर्जी होती है उसमें प्यार की। और एक बहुत खास बात बताऊं आपको लेकर के, आपका चरित्र ऐसा बनता जा रहा है। आप अपने चरित्र को इतना स्ट्रांग करते जा रहे हो कि चरित्रहीन व्यक्ति भी अगर आपसे मिले तो वो भी चरित्रवान हो जाए। मतलब इतना क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही है किसी चीज की। आप हेल्प लेते हो, लाइक किसी डिवाइन पावर की, किसी भगवान की, किसी पूजा पाठ की, किसी रिचुअल की, किसी मंत्रा की, मेडिटेशन की चीज से आपके चरित्र में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर रामायण पढ़ना बहुत पसंद है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी पास्ट में कोई पाप किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के अगर कोई पाप है तो उसको आप पुण्य में बदलने की पूरी कोशिश करते आए हो। नॉइस, इसलिए लोग ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि ये इंसान ईगो वाला नहीं है, अकड़ वाला नहीं है। इसके चरित्र में एक देवता या देवी जैसा गुण है, जिसको कोई अकड़ नहीं है अपनी गलती एक्सेप्ट करने में।
और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मीठा बोलकर अपना काम नहीं निकालते हो। क्नोइस, आपकी वो टेंडेंसी नहीं है कि मीठा बोल के अपना काम निकाल लो। आप जैसे हो जो हो, एग्जैक्टली जो अभी मैंने 2-3 बार बोला वही चीज फिर आ रही है। किसी को आपका काम अगर करना है तो वो प्यार से करे, नहीं करना है तो नहीं करे। आपको अपना समझ के करे। बदलाव लाना कोई इजी चीज नहीं है। क्नोइस, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई हलवा नहीं है कि बस सोचा और हो गया, लेकिन आपने अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न किया है। बहुत आपने कोशिश की है कि आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आए, क्योंकि आप बिलीव करते हो चेंज में। आप गो विद द फ्लो में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। क्नोइस, यहाँ पर जो लोग भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से बहुत लगाव है और उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको एक काम दिया है जो काफी ज्यादा सुखद है, सुख फील होता है। क्नोइस, तो ये भी एक ऐसा आपका कैरेक्टर है जो नोटिस होता है कि एक अच्छे पेरेंट्स है, या हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, तो हो सकता है कि उस चीज में नोटिस किया जाता हो कि भाई अकेले हो भी आप सब कुछ संभाल रहे हो या संभाल रही हो, और बहुत अच्छे से बच्चों का टेक केयर कर रहे हो या कर रहे हो। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी ऐसे देखते हैं कि आप प्रोटेक्टिव हो। तो कैसे हो मेरे बच्चे? एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। और कौन है जो आपके भीतर फियर को, आपके भीतर डर को, आपके भीतर खौफ पैदा करना चाहता है? कौन है जो आपके भीतर खौफ, डर, भय उत्पन्न करना चाहता है? एक फियरफुल एनवायरनमेंट हर समय आपके विरुद्ध आपके ऊपर देखना चाहता है। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है आपका पॉजिटिव रहना। कौन है वो? क्या कुछ एनर्जी है? कौन है ऐसा जो आपके इर्द गिर्द, जो किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है? और अगर मैं बात करूं तो ये जो भी फीमेल है, इमैच्योर बिहेवियर है, बचकानी हरकत है, इसकी नेगेटिव थ्रोन है। इसका जो इमोशन है, इमोशनल क्नोइस ये बहुत है, बट इसके जो इमोशन है ना वो डेविल है। वो डेविल इमोशन कैरी करती है ये। और यहाँ पर किसी की स्टेप मदर, कोई स्टेप मदर हो सकती है, आपकी सौतेली माँ या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सासू माँ या आपकी कार्मिक मदर हो सकती है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर आप इस चीज को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके कोई कॉलीग्स हो सकते हैं जो आपसे पद में आपसे ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं। वह हर समय एक नेगेटिव सिनेरियो, एक भय की स्थिति आपके ऊपर उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये फीमेल की एनर्जी निकल करके आ गई है। यहाँ पर कोई फीमेल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन अपना नाम के साथ उसका नाम बताएगा और इस संदेश को लाइक करिएगा। आपके जीवन में ऐसे कौन इंसान है? आपके वर्क प्लेस पे है, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड, कोई भी कोलीग हो सकता है, आपके घर में रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कहीं पर भी ऐसा पर्सन कोई आपके विरुद्ध हो सकता है जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है। आखिर इसके गंदे इंटेंशन ऐसे क्यों हैं? डिवाइन प्लीज गाइड करे। आखिर ये जो भय की स्थिति, इंटेंशन, ये इतने ज्यादा रखता है। जो भी है, कुछ केसेस में यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। कोई फीमेल हो, मेल भी हो सकते हैं। आखिर इसके इंटेंशन की वजह, रीजन, कारण क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। 6 ऑफ कप्स क्या है? ऑपर्च्युनिटी वीनस को बताता है। ये कहीं ना कहीं ये जान रही है, आपको देख रही है, परख रही है, आपके ऑरा को ये भांप रही है कि आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल इंसान हैं जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसको पछाड़ सकते हैं। सो इसीलिए इसको फियर है और ये आपके जीवन में आती हुई हर एक अपॉर्चुनिटी पर रोक लगाती है या लगाता है।
ये चाहती है कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आए, क्योंकि ये जानती है आप एक पावरफुल सोल हैं। ये पास्ट लाइफ की आपकी कार्मिक हीलिंग कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हैं। इसने आप पर बहुत आपकी हेल्थ पर स्पेल करे है, आपकी मनी पर स्पेल करे, आपके फाइनेंस को इसने रोकने की कोशिश करी है। ये चाहती है आप ऐसे हो जाए, आप इतने लाचार दिख रहे हैं। ये हैंडीकैप पर्सन, ये हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है कि इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये मेंटली हैंडीकैप हो जाए। ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करता या नहीं करती। इसको मालूम है कि अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी तो वहाँ पर हमारी शामत आ गई, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से जानती है कि जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत और पावरफुल बनाती है। तो ये किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनको पता है अंदर से कि अगर किसी को जिम्मेदारी दे तो वह इंसान हमें पछाड़ सकता है, हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो ये लोग जो भी है, कोई मेल कोई फीमेल जिम्मेदारियां, इसको देना किसी को पसंद नहीं। ये सारे काम भाग भाग के खुद करता होगा या खुद करती होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं। ये किसी पास्ट के मेंटल ड्रामा से भी डील कर रहे हैं। इनको कोई बहुत हेक्टिक मेंटल ड्रामा है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट का शिकार बनाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है बाकी आपके ऊपर, पर बहुत भयंकर स्पेल कॉस्ट की है इसने आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर, आपके करियर पर। आप जो है एक में आ जाए, आपके भीतर एक धुलापन आ जाए। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रही है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आपको ना जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक्चुअल में आपको लाइफ में अब क्या करना है। तो ये जो आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, इस क्लैरिटी को ये पसंद नहीं कर रहे या कर रही जो भी है, और बहुत तंग है इस चीज से कि इस इंसान को क्लैरिटी कैसे मिल गई। तो ये एनर्जी है और ये हर समय आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव स्पेल, एक भय का आवरण उत्पन्न करता है। क्या करती है, इस ऊर्जा में आपको डालना चाहता है या चाहती है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है, आप बहुत दूर मुझे दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा आप दूर दृष्टा दिख रहे हैं। आपकी जो दिव्य दृष्टि है एक्टिव है, आप अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ देख सकते हैं, परख सकते हैं, भाग सकते हैं। आप बहुत दूर तक का सोचते हैं या आपका नजरिया बहुत बेहतरीन है। आप अपने जीवन में एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी है इसको बहुत जेलस है। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं। उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जेलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराए रखता है या रखती है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये भी मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में। जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं। अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से भागते हुए नजर नहीं आ रहे। नॉइसा परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी डेविल एनर्जी को, किसी की हंसती खेलते गृहस्थी उजड़ी है, नॉइसा उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा है, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है। और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार। अगर देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर
आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए, या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी में कैसे करूं, तो बहुत एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। तो नॉइस, जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो, सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र, जाप और जो भी आपके सगे संबंधी प्रियजन यारे प्यारे हैं उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। नॉइस, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना, उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखे, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर क्नॉइस आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक, पापी, डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है क्नॉइस अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए क्नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डिलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, तो भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन दे, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो ये लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्नॉइस, मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है, जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिज एनर्जी है। तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वो आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को पढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर क्नॉइस आपकी रक्षा के लिए नहीं। वह आपको मन ही मन इंट्यूटिव गाइड करते हैं कि बेटा ये लोग ऐसे हैं, आपने अब ऐसे ऐसे करना है। तो जो भी इस समय में आपका